जिला सिवनी से बड़ी खबर निकलकर सामने आई। कांग्रेस पार्टी सहित अन्य पार्टियों ने राहुल गांधी के साथ हुए अन्याय के विरोध पर धरना दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष कुमार खुराना, जिले के प्रभारी श्री रणवीर सिंह जी, सह प्रभारी श्री राजेंद्र चौधरी, लखनऊ के विधायक श्री योगेंद्र सिंह बाबा, बरघाट के विधायक श्री अर्जुन सिंह काकोड़िया, केलारी के पूर्व विधायक सिंह ठाकुर और जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन सिंह चंदेल, युवा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष आनंद पंजवानी आज लोग उपस्थित रहे। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान यूनियन मोर्चा मीडिया प्रभारी महेंद्र मुंडार और मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव देवी प्रकाश, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश सचिव दीदी वाराग पार्टी की कांग्रेस पार्टी के समर्थन में संतोष से धरना प्रदर्शन। जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक हमारे नेता राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया है, आप भी बहुत देर से यहाँ पर देख रहे थे, हमारे विद्वान अधिवक्ताओं ने भी बताया पूरा कि किस तरह से षड्यंत्र करके एक ऐसे व्यक्ति की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया जो पूरे देश की आवाज़ को लोकसभा में उठा रहा था। पूरी देश की आवाज़ राहुल गांधी के साथ इस समय चल रही थी जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है और उनने इस देश के दुख दर्द को समझा और निरंतर जिन मुद्दों को लेकर वो पिछले 5-7 सालों से जो मुद्दे उठाते आ रहे थे, अब उसी आवाज़ को दबाने के लिए, उस आवाज़ को कुचलने के लिए और उन मुद्दों से अपने जान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने षड्यंत्र करके राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करवा दिया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जिस दिन सूरत के कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसी दिन नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात लोकसभा के स्पीकर से होती है और 23 तारीख में, जबकि उस कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दी और 20 दिन का समय भी दिया हाई कोर्ट उच्च अदालतों में जाकर अपनी बात रखने के लिए, लेकिन किस तरह से इन्होंने उसी दिन उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया, इससे स्पष्ट लगता है कि ये राहुल गांधी से डरते हैं और राहुल गांधी से डरते हैं इसका मतलब सच्चाई से डरते हैं। इनका जो पूरा झूठ का जो पुलिंदा है जो राहुल गांधी जी निरंतर लोकसभा में खोलने की कोशिश कर रहे थे और जब फाइनल बात इनके सर पे आने वाली थी उस दिन 24 मार्च को, उसके पहले इन्होंने 23 मार्च को उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, उनकी आवाज़ को दबाने के प्रयास किया है। लेकिन हमें पूरे न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है और उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेकर उनकी सदस्यता को बहाल करेगा और फिर राहुल गांधी एक बार इस देश की आवाज़ बनकर फिर लोकसभा में उभरेंगे। आज का ये धरना प्रदर्शन जो रखे गए हैं उसके बारे में चंद शब्द क्या बताओ? देखिए, हम लोग गांधीवादी लोग हैं। हमारे इस देश को किसी ने आज़ाद कराया था वो महात्मा गांधी थे और आज इस देश में अगर सत्य की कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो राहुल गांधी है। और ये जो बीजेपी की सरकार है, इन्हें गांधियों से दिक्कत है। ये लोग चाहते नहीं है कि इस देश में गांधी कोई बात करें। गांधियों ने हमेशा इस देश की आवाम की जो आम बात को ऊपर तक पहुंचाने का काम किया है, वही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। लगातार इस देश की जनता को वो चेता रहे थे और बता रहे थे कि इस देश में क्या हो रहा है। ये जो सरकार है ये अडानी के इशारे पे काम कर रही है। ये पूरी तरीके से अडानी और अंबानी की सरकार है। यही हमारे जो राहुल गांधी जी इस बात कर रहे थे। इनके बीच में जो रिश्ता था, ये राहुल गांधी जी उस रिश्ते को उजागर कर रहे थे। हम लोग ये आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस बात को पूछना चाहते हैं कि मोदी जी बताएं ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज हम लोग सारे युवा इस देश में रोजगार की बात चाहते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेके हम लोग आज इस बात को लेके धरना दे रहे थे और हम लोग चाहते हैं कि सारे कांग्रेस के लोग, हमारे वरिष्ठ नेता, विभिन्न पार्टी के लोग हमारे साथ आज यहाँ के खड़े हुए थे और सारे लोग चाहते हैं कि जो सदस्यता राहुल जी की भंग की गई है उसे वापस लिया जाए, वरना ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। देश का अपमान आप लोगों ने भी सुना है। ये विदेश में जाके इस देश को अपमानित किया है कि हमारी न जाने कैसी हमारी किस्मत खराब थी, क्या हुआ था, हम भारत में। ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। हमें शर्म आती है कि हम ये कहने कि हम भारत के नागरिक हैं। ये कौन सामान्य आदमी नहीं बोल रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। तो भी आवाम ने माफ़ किया कि चलो गलती हो गई, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, हम लोगों ने माफ़ कर दिया। हमारे देश का प्रधानमंत्री है, इस देश की जनता उसे स्वीकार करती है, लेकिन उनने इस देश के आवाम को स्वीकार नहीं किया, इस देश की भावनाओं को स्वीकार नहीं किया, इन देश की भावनाओं के साथ कुठाराघात किया है। तो ऐसे लोगों को अब ये आप देख रहे हो, हर गली गली चौराहे में ये आवाज़ उठ रही है और ये सच्चाई सामने आप लोगों के आई। पानी के मुद्दे पर बात रखी और इसी बात से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी ने षड्यंत्र करके न्यायालय से
उनकी सदस्यता को निरस्त करवाया और उसके बाद संसद से उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया और उसी के खिलाफ हमारा ये धरना। मेरा परिचय, मैं कामरेड डी वासनिक, यहाँ सेक्रेटरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और जो हमारे देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, उसके लिए हम समर्थन देने के लिए आए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी के तत्वाधान में जो धरना हुआ है, तो उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, जो कि भारतीय नागरिक हैं, जिनके ऊपर आक्षेप लगा कि आपने मोदियों को चोर कहा और मानहानि का दावा कोर्ट में पेश करने के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई। चूँकि जुडिशरी की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था में ये बिल्कुल प्रावधान नहीं है कि जो व्यक्ति को आरोप लगाया जाए उस व्यक्ति पर उसे अपने पक्ष में बात रखने का मौका न दिया जाए, जबकि संसद का सदन का नियम ये कहता है कि जैसे ही संसद सदस्यता को रद्द करने के लिए प्रस्ताव पारित होता है कैबिनेट में, उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, फिर सचिवालय में जाता है और सचिवालय जब मोहर लगाता है तब लीगल पैनल के पास जाता है और लीगल पैनल फिर उसको भेजता है लोकसभा स्पीकर के पास और लोकसभा स्पीकर लीगल पैनल के साथ ये डिसाइड करता है कि ये मामला सुनने लायक है कि नहीं, या इस मामले में कोई एक्शन ली जाए या नहीं। और इस प्रोसीजर में 8 से 10 लोकसभा के सत्र लग जाते हैं और ये मामला 24 घंटे के अंदर निर्णय के लिए रूप में लिया गया, जिसमें आप गौर करें कि कोर्ट का फैसला आता है और लोकसभा स्पीकर के घर पीएम जाते हैं और पीएम के जाने के बाद संसद सदस्यता निलंबित कर दी जाती है। सरकार पूंजीपतियों का साथ दे रही है। सवाल यही है कि गौतम अडानी की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ी, ये सरकार की नीयत का सवाल है। सरकार सत्ता में आई थी 2 करोड़ रोजगार का वादा करके, देश के लोकतंत्र को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है, और इसीलिए हम राहुल गांधी जी के समर्थन में खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं।